Hello guys, welcome back to your lovely channel VK Gyan class. So guys, today we are going to discuss exercise 7.1 coordinate geometry class 10th mathematics question number 2. Already we have done introduction of coordinate geometry and we have done also question number 1 and also we have done distance formula. So guys, आज हम लोग सीखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और सभी को जो है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद हो चुका होगा कि कैसे हम लोग एक लाइन का 2 पॉइंट पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करते थे। ठीक, एक पॉइंट यहाँ रहता था, दूसरा पॉइंट यहाँ, इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करते थे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है मेहनत से सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। नेक्स्ट आपको दिया है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट 0,0 और 36,15 के बीच का हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। ये जो आप देखेंगे सेक्शन 7.2 का मतलब क्या है, ये गाइज आपको पीछे जो है 7.1 डेफिनेशन 7.2 आपको दिया होगा, तो वहां पर ये वाला जो है डायग्राम बना हुआ है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि हिंदी और इंग्लिश आप मिक्स करके पढ़ो और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, जो हिंदी के बच्चे हैं हिंदी भी देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो आराम से जो है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं गाइज, एक्स एक्सिस ले लेते हैं और वाई एक्सिस ले लेते हैं और आपको पॉइंट कितना दिया हुआ है, 0,0। तो सभी को पता है कि जो भी ओरिजिन पॉइंट होता है हमेशा, मान लीजिए यहाँ पर क्या पॉइंट है अपना 0,0 यहाँ से, तो इसको मान लीजिए पॉइंट ए। इसके बाद सेकेंड आपको दिया हुआ है 36,15। तो 36,15 जो है x मान लेंगे, इसको y। तो गाइज आप ध्यान देंगे कि y एक्सिस पर 15 मान लीजिए यहां आएगा, ठीक, और x एक्सिस पर हम लोग मान लेते हैं 36 इधर आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के जो हमारा डायग्राम बन रहा है ऐसे, ठीक, तो यहां पर b पॉइंट ले लेते हैं कितना, 36,15। तो आपको समझ में आ गया कैसे पॉइंट हमने ड्रॉ किया। तो हम लोगों को A से B के बीच का ही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, तो A वाला पॉइंट मान लेते हैं आपका क्या है 0,0 और B वाला जो पॉइंट है क्या है 36,15। तो x1 इसको मान लेंगे y1, x2 y2। x1 y1 क्यों मान रहे हैं गाइज, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हम लोग x1 y1 माने, इसके बाद जो पॉइंट यहां तक सेकेंड के पास पहुंच रहा है, मतलब सेकेंड पॉइंट के पास, तो इसको हम लोग x2 और y2 मान लिए। अब कल आप लोगों को फॉर्मूला एक बताए थे, AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट कर दो, x2 की जगह पे आप पुट करेंगे 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, गाइस 36 में से 0 घटेगा तो 36 ही रहेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक, इसके बाद अब इसको दोनों को क्या करें, आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं हम लोग, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 9 और 2 11, एक 12 हो जाएगा। इसके बाद 2 2 4 1 5, ठीक, और 1। तो गाइज आ गया अपना 1521। इसके बाद 1521 आने के बाद इसका हम लोगों को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, स्क्वायर रूट क्या, मान लीजिए 1521 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट 2 डिजिट का स्क्वायर करेंगे, तो मान लीजिए 3 का स्क्वायर करें 9, मतलब फर्स्ट वाले में कम होना चाहिए 15 से, तो मान लीजिए 3 होगा। ठीक, इसके बाद 21 है, 21 में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो डिजिट है अगर इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 इंटू 9 81,
तो 1, तो हम लोग अप्रॉक्स कितना ले लेंगे 9, या तो आपका 31 हो जाएगा या तो 39, इन दोनों के बीच में होगा। तो आप जैसे ही देखेंगे 14 का स्क्वायर क्या होता है, लगभग 1600 होता है। तो इसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 39 का ही स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स आपका कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 39 यूनिट्स हम लोग फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद गाइस जब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 वाला, पार्ट 2, ये हमारा क्या था, पार्ट फर्स्ट था, जो हम लोग दूसरे क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, तो जल्दी से आप पार्ट 1 को नोट करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में, जो आपको पूछा है क्या, 2 सिटी दिया है, टाउन 2 शहर दिया है, उनके बीच का आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो जल्दी से नोट करें, सही। चलिए गाइस, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं सॉल्व करके, कि सेक्शन 2 में जैसा कि आप अगर फिगर देखोगे तो कुल मिला के इस टाइप का फिगर वहां पे बना हुआ है, ठीक, इस टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर ए टाउन है, यहाँ पर बी टाउन है, और जो ए टाउन का आपको पॉइंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4,0, और बी पॉइंट दिया हुआ है 6,0। तो आपको यही डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, ठीक। तो हम लोग इसको मान लेंगे x1 y1 और x2 y2, मतलब ये आपका क्या है, ए टाउन, ठीक, ए टाउन हो गया, और इसके बाद बी क्या है, बी वाला टाउन हो गया, बी टाउन, ठीक। ए टाउन और बी टाउन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 6 - 4, फॉर्मूला वही होगा सेम गाइज, आई होप सभी को याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, y1 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0, इसका मतलब रूट में आएगा 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 2 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक। कहीं पर गाइज आंसर में आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर या 4 यूनिट्स आपको दिया है, तो इसका मतलब जो दिया हुआ है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक। तो वो भी आंसर सही है, या तो 2 यूनिट्स करेंगे तो ये भी आंसर आपका सही है। इसके बाद जल्दी से नोट करें प्यारे बच्चों, और लाइफ में हमेशा कठिन परिश्रम करते रहें जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है, ठीक। आपको सक्सेस तभी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी पर जैसे चढ़ते हैं, सबसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, इसके बाद दूसरी पर, तीसरी पर। तो अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर हैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, पहले सिंपल क्वेश्चन को करें, इसके बाद धीरे धीरे आपको एक दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करते जाएंगे और मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिक आप सुपरस्टार बनते जाएंगे। तो चलिए, आई होप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, डिटरमिनेंट्स इफ द पॉइंट्स, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are कोलिनियर। कोलिनियर, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियर का, जिसको हिंदी में बोलते हैं संरेखी, ठीक। तो आपको क्या क्या करना है, इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को दिखाना है आपको कि संरेखी है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले जो बच्चे कोलिनियर के बारे में नहीं जानते हैं वो कॉन्सेप्ट समझें। तो हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल सिंपल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप देखिए, कोलिनियर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट बी है, ठीक, यहां पे अगर कोई भी पॉइंट ए बी सी ऐसे चलते जाएं तो आपका ये क्या बन जाता है, कोलिनियर बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को ए पॉइंट दिया है, बी दिया है, और एक पॉइंट हम लोग लास्ट वाला मान लेते हैं सी। तो हिंदी में जो बोल रहे हैं संरेखी, मतलब संरेख, जैसे मान लीजिए मार्कर है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ हो गया, तो एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जो है आगे जा रहा है, ठीक। तो आपका क्या हो जाता है, कोलिनियर, मतलब एक ही रास्ते पर चलना। तो जैसे ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाले, ठीक, इसके बाद BC के बीच का डिस्टेंस निकाले, इसके बाद पूरा CA का। तो कोलिनियर होने का कंडीशन क्या होता है, AB + BC = CA, मतलब जो AB वाला आप डिस्टेंस निकालोगे उसमें BC वाला डिस्टेंस को कैलकुलेट करके पूरा डिस्टेंस के बराबर, जैसे मान लीजिए ये पूरा मार्कर की डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, अगर बीच में पॉइंट है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर पॉइंट है 2 सेंटीमीटर, तो
तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है यहाँ का निकाल के पूरे के बराबर करना है। अगर पूरा इक्वल आ गया, पूरे मार्कर के इक्वल आ गया तो हमारा कोलिनियर होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं होगा या नहीं। तो लेट्स कंसीडर द पॉइंट्स आर 1, ए मान लेते हैं इसको, ए को 1,5, बी को मान लेते हैं क्या 2,3, सी को अपन मान लेते हैं क्या -2, -11। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए बी का, तो x1 y1 x2 y2। आई होप सभी बच्चों को फॉर्मूला याद हो चुका होगा, नहीं याद है तो एक बार आप लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग ए बी का निकाल लेते हैं, 2 - 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि गाइज यहाँ पर देखेंगे 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 + 4, तो रूट में कितना आ जाएगा 5, रूट में कितना आ जाएगा 5। ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, अपन को अब जरूरत किसकी है बीसी की, तो बीसी का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। अगर आप बीसी का निकालेंगे, ये वाला सी पॉइंट है, ठीक, अगर आप बीसी का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये x1 हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक, तो बीसी का निकालिए -2 तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस -11 -3 का स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर जो -2 -4 होगा तो -4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, तो इसको ऐड करेंगे 212 आ जाएगा, 212 यूनिट आएगा। इसके बाद अब हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी सीए निकालने की, तो हम लोग सीए को फाइंड करेंगे। ठीक, तो सीए को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जैसा कि सी और ए वाला पॉइंट मान लेते हैं। सी वाला पॉइंट क्या है -2, -11 है। इसके बाद ए वाला पॉइंट क्या है 1,5, तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। ठीक, इसके बाद गाइज इधर हम लोग अब निकाल लेते हैं इसका सीए का जो है डिस्टेंस, इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो x2 - x1 -1 -2, तो करेंगे यहाँ पे -1 और इसके बाद -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद 5 -11 है तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो -1 + 2 कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 11 + 5 16 का स्क्वायर। तो गाइज अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा 1 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 256 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 - 2 था, सॉरी गाइज 1 - 2, तो यहाँ पे 1 - 2 मतलब 1 + 2, तो हो जाएगा आपका कितना 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 256 कितना हो जाएगा आपका रूट में 256 और 9 265। तो एक चीज आप देख रहे हो गाइज, अब दोनों को ऐड करने पर AB + BC = CA आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। AB का कितना आया है √5, यहाँ आप फॉर्मूले में रख सकते हैं √5 प्लस कितना आएगा रूट में 212 = CA कितना है रूट में 265 है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका अगर कितना निकालेंगे लगभग आपका कितना आ जाएगा 14 के राउंड आ जाएगा, तो 14 और 2 16 होगा। ठीक, और ये निकालेंगे जो है तो आपका 16, तो इसका मतलब कुल मिला के 16 17 तो इक्वल नहीं हो रहा है, AB + BC डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है CA, तो AB + BC डज नॉट इक्वल टू CA, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक, कोलिनियर
नहीं है, तो कोलिनियर ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, तो अगर इक्वल आ जाता तो हमारा क्या हो जाता, कोलिनियर हो जाता। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब संरेखीय वाला क्वेश्चन नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो गाइज अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। सो बाय बाय गाइज।